हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कॉमेंट भी करो। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशन चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। आज का जो टॉपिक है हमारा लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है गाइस, मान लो ये कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड की। देन गाइस ये ऊपर तक गया, एक्साइटेड स्टेट तक गया। एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ये रिटर्न आने लगा, उस समय गाइस ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। ओके, इमिशन एनर्जी को इमिट कर रहा है। और इस समय हमने क्या किया, कुछ स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। स्पेक्ट्रम को क्या किया, रिकॉर्ड किया। इसीलिए देखो, इमिशन मतलब जो वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस ये एलिमेंट नीचे आ रहा था, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। ओके, उस एनर्जी के इमिशन को हमने रिकॉर्ड किया इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ XYZ एलिमेंट। बट XYZ यहां हम कौन से एलिमेंट की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की, इसीलिए यहां कंप्लीट हो। यहां लाइन क्यों लिखा है ये भी मैं बताऊंगा, बट आपको ये समझ, इमिशन मतलब क्यों, एक्साइटेड स्टेट तक गया, एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वापस रिटर्न आने लगा ग्राउंड स्टेट पे आने के टाइम, वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है। सो हमने क्या किया कि जो इमिशन है इसको इन द स्पेक्ट्रम फॉर्म में हमें क्या किया, हमने इसको रिकॉर्ड किया और इसीलिए इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा लिखा हुआ है ऑफ, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम। सो गाइस ये हो गया हमारा। अब इमिशन स्पेक्ट्रम वही है, द स्पेक्ट्रम विच इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ एनर्जी इज नॉन एज द इमिशन स्पेक्ट्रम। जो वापस रिटर्न आ रहा था उस समय अपनी एनर्जी को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था, और उसी टाइम हमने स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया, इसीलिए इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अब गाइस आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सेम गाइस देखो वैसा ही है, वैसे का वैसा ही। ये मान लो अब हमारा यहाँ हाइड्रोजन एटम है, इसको हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, वापस गया एक्साइटेड स्टेट से बाद वापस जब रिटर्न आ रहा था तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। और उसी समय हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। ओके, और इस समय हम किस में से एनर्जी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन में से रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू एन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास हो गया, इट गेट एक्साइटेड, देन इमिट, अब वापस जब रिटर्न आ रहा है, इमिट रेडिएशन एनर्जी एंड द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड। जब वापस रिटर्न आ रहा था एनर्जी को इमिट करते हुए, उस समय हमने स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया। दिस इमिशन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम के ही बारे में देख रहे हैं तो इसलिए लिखा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट क्वेश्चन यह है कि लाइन क्यों लिखा हुआ है, लाइन क्यों लिखा हुआ है यहाँ सर, लाइन क्यों लिखा हुआ है, ये बता दो हमें कि लाइन क्यों लिखा हो। तो मैं बताता हूं ना, आप देखोगे यहाँ कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, कुछ डायग्राम दिख रहा है, तो इसके अंदर यही तो स्पेक्ट्रम है, ये हमारा स्पेक्ट्रम ही है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। गाइस इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली कुछ चीजें नहीं दिख रही होगी, लाइन के फॉर्म में कुछ दिख रहा होगा। जो ये स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ, ये लाइन के फॉर्म में हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइन इमिशन। इमिशन मतलब एनर्जी इमिट होना। स्पेक्ट्रम हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, और किसका, हाइड्रोजन का। देखो कंप्लीट, जितना कंप्लीट टॉपिक है वो इस लाइन में ही कंप्लीट हो जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको एक स्पेशल, हर स्पेक्ट्रम को उसके वेव नंबर के हिसाब से स्पेशल नाम दिया गया है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू नहीं है, आपको दिख रहा है कंटिन्यू है नहीं। So the emission spectrum appear in form of line, so it is called as the line emission. ओके, किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लाइन के फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइन इमिशन। और किसका हमने स्पेक्ट्रम बनाया, हाइड्रोजन का, इसलिए इसको बोला जाता है लाइन इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेरे ख्याल से गाइस एकदम क्लियरली आपको ये चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझा होगा। एक बार मैं और चीजों को आपको और बताऊंगा। सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलो मुझे फटाफट बताओ, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम गाइस, इमिशन मतलब क्या होता है
कि जब एटम को हम किसी भी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करने के बाद मतलब डिस्चार्ज मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद वापस जब रिटर्न वो ग्राउंड पे आएगा तो उस समय अपने एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, इमिट करता है, इसीलिए उसको इमिशन कहते हैं। और जब वापस रिटर्न आने के टाइम जब एनर्जी को रिलीज करता है उस समय हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, यही हमारा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। गाइस सेम हाइड्रोजन के भी लिए वैसे ही कि अगर हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद वापस जब रिटर्न वो ग्राउंड पे वापस आता है तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। आप देखो सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे अंदर खाना खूब दबा दबा के खाना जा रहा है तो क्या हो जाऊंगा, मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा ना, खूब मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और जैसे मेरे अंदर का धीरे धीरे जो फूड है वो खत्म होता जा रहा है, इमिट होता जा रहा है, तो धीरे धीरे मेरे अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वापस मैं कहाँ जाऊंगा, ग्राउंड पे आ जाऊंगा। ओके, सेम चीज इसके अंदर भी वैसा ही है। तो हमने हाइड्रोजन एटम को क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद वो एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद वो कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट तक गया। वापस फिर इसके बाद वो ग्राउंड पे आने के टाइम वो क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिकल अपने जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, डिस्चार्ज, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है। ओके, इमिट कर रहा है। और उस इमिशन के टाइम ही हमने स्पेक्ट्रम को क्या किया, रिकॉर्ड किया, और इसीलिए इसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट जो इमिशन दिखा वो लाइन फॉर्म में दिखा। कौन से फॉर्म में दिखा, लाइन फॉर्म में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो गाइस, पहला हमारा लाइमन सीरीज, देन बाल्मर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये इतना आपके बुक में दिया हुआ है। तो चीजें मैंने आपको बता दी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर कट बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये टॉपिक में थोड़ा मजा भी आया होगा। ये टॉपिक क्लियरली आपको समझा कि नहीं समझा। और गाइस, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th का हम आई थिंक हमें लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर हम 12th स्टार्ट कर देंगे। और अभी इसी वीक के अंदर मैंने बोला था आपसे लॉग टेबल का वादा किया था, हो सकता है कल या परसों या नरसों, मतलब इस वीक के अंदर लॉग टेबल का एक वीडियो तो कंप्लीट आ जाएगा, जिसमें आपको लॉग टेबल क्या है, लॉग टेबल को यूज कैसे करते हैं, सब चीजें मैं उसके अंदर आपको बताने वाला हूं आपको क्लियरली। क्योंकि देखो लॉग टेबल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल अगर करना है तो ऐसे सम होते हैं ना जिसको आप विदाउट लॉग टेबल सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए लॉग टेबल आना बहुत जरूरी होता है। तो लॉग टेबल में लॉगरिथम टेबल क्या है, एंटी लॉगरिथम क्या है, एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटेसा क्या है, वो सभी चीजें मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ आपको। सो मैं फिर से कमेंट में देखना चाहता हूँ कितने लोग को लॉग टेबल की जरूरत है। अगर जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, हो सकता है आप तक ये वीडियो देखने से पहले लॉग टेबल बन के तैयार हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत बाद में वीडियो देखते हैं। तो आप एक बार सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में गाइस कंटिन्यू सभी चीजें कंटिन्यूसली आ रही है, और बहुत लोग प्लेलिस्ट जाके देखते नहीं, नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार जाके प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो, सभी चीजें उसके अंदर बना के रखी गई है। अभी मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का ग्रेविटेशन लेसन स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद लास्ट लेसन फिजिक्स 1 का रहेगा, और ये भी हमारा 4th लेसन स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लेसन हो चुके हैं, इतना तो मुझे लगता है अभी एग्जाम में भी नहीं आया होगा। हाँ, केमिस्ट्री 2 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो यही वाला सीरीज चालू है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। गाइस सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।